ओम का उच्चारण 3 बार। ओ। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। सबको नमस्ते जी। हाँ जी, डॉक्टर सुंदरा जी आपको मिल गए रचनानुवाद कौमुदी की। ओम ओम। हाँ जी, नमस्ते बहन जी। मिल गई आप। आचार्य जी हार्दिक हार्दिक शुक्रिया अच्छा आचार्य अच्छा, जी। आपकी शक्ल में आ रही, थोड़ी सी जी ऊपर आ जाओ। अच्छा, कहाँ आऊं? और ऊपर थोड़ी सी। ऐसे? नहीं नहीं अब ठीक है, अब ठीक है। ठीक है। हाँ जी। तो मेरे को आपका नंबर नहीं पता था, दे देना अपना नंबर। जी। तो 96 अभी दे रही हूँ, अभी दे रही हूँ 96। नहीं, 1 मिनट बाद में लेती हूँ, सबका टाइम जाता जी है। जी जैसे कक्षा खत्म होगी तो फिर ले जी लूंगी। जी जी तो ऐड धन्यवाद। कर लूंगी ना, तो ग्रुप में फिर आते जी रहेंगे। जी जी धन्यवाद। हाँ जी, तो मैं यहाँ पर ये बता रही थी सविता जी, हमने कल श्लोक 2 किए थे वैराग्य शतक के, हाँ जी। भर्तृहरि के। तो हाँ उसमें जी। एक श्लोक था, यावत स्वस्थम इदम शरीरम अरुजम वाला। जब तक हमारा शरीर जो है स्वस्थ है, अरुजम है, मतलब रोग रहित है, जब तक इसमें बुढ़ापा नहीं आता, इंद्रियों में शक्ति है, आयु बची हुई है, तब तक हमें क्या करना चाहिए? आत्मा के कल्याण के लिए कार्य करते रहना चाहिए, पूरा उद्यम से मेहनत करती रहनी चाहिए। किसको? विदुषा, मतलब जो विद्वान लोग हैं, विद्वान मतलब बुद्धिमान है जो, उनके हाँ द्वारा जी। कार्य करते रहना चाहिए आत्मा के कल्याण के लिए। ये नहीं कि जब आयु खत्म हो गई, आंखें बंद होने लगी, बिस्तर पर पड़ गए, अब कुछ हम कर नहीं सकते, तब हम करें आत्मा के कल्याण के लिए, तब नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो फिर आगे का, समदीप्ते भवने तो कूप खननम प्रत्युद्यम कीदृश। घर में जब आग लग गई तो उस समय कुआं खोदने लगे कि पानी निकले और हम आग बुझाएं, तो क्या संभव हो सकता है? नहीं हो पाएगा ना, तब तक ये कुआं खोदते रह जाएंगे। तो इसी तरह उस समय अगर हम करेंगे तो वो बेकार है, जैसे उस समय कुआं खोदना। इसी तरह तब अगर हम मृत्यु के समीप पहुंच गए और अब आत्मा के कल्याण के लिए हम स्वाध्याय कर लें, तो समझ ही नहीं आएगी, ना आंखें पढ़ पाएंगी, जोर लगेगा, दिमाग इतना काम ही नहीं करेगा, तो तब हम नहीं कर पाएंगे ये कार्य। तो इसलिए हमें पहले से ही शुरू कर देना चाहिए। ये तो आप लोगों का सौभाग्य है, आप तो अभी यंग हो, कर सकते हो आराम से। तो इसलिए हमें ये कार्य इनकी बाद में कर लेंगे, अभी बड़ी उम्र पड़ी है, ऐसे नहीं। पहले हमारी रुचि बन जाएगी। आपके अभी बने हुए हैं ना संस्कार, आपके माता जी ने डाले हाँ हुए हैं, जी। हाँ तभी जी। तो कर पा रहे हो। अगर हाँ जी। संस्कार ही ना हो तो इंसान नहीं कर पाता। आप कहोगे देखो अभी भी थोड़ी सी हार मान रहे थे ना, घर में परेशानी हो गई है तो कैसे करूं, ये नहीं हाँ होते जी। ये काम। हाँ जी। हाँ क्योंकि जी। बड़ी तरह की परेशानियां आती हैं, कुछ होता है, तो जब तक हमारे संस्कार नहीं होते तो इंसान डगमगा जाता है। तो हमें ये संस्कार बने हुए हैं, उनका लाभ, और शरीर में शक्ति है, कोई बात नहीं, हमें ये भी करते हैं, बात का क्या भरोसा। और ये जरूरी क्यों है आत्मश्रेय? आत्मा का कल्याण की आवश्यकता ही क्या है, ये भी तो हमें पता होना चाहिए, हाँ है ना? जी। क्यों हाँ जी। जरूरी है आत्मा का कल्याण? क्योंकि मैं आत्मा ही तो हूँ शाश्वत है, और हाँ चीजें जी। तो खत्म हो जाएंगी, शरीर हाँ जी। खत्म हो जाएगा, जिसके लिए हम दिन रात लगे रहते हैं। जब उसके लिए तो हम कर रहे हैं, तो वो तो मर जाएगा, उसको जला देंगे यहीं पर आत्मा ये जो हमेशा रहने वाली है, वही तो साथ जाएगी, वो तो रहेगी, वही तो मैं हूँ।
वही तो जीवन है मेरा। तो जब वो उसके कल्याण नहीं करेंगे, मेरा अपना कल्याण नहीं, शरीर के कल्याण का, तो वो तो यहीं का यहीं रहना, पैसा इकट्ठा करना वो यहीं का यहीं रहना। हाँ, आत्मा के लिए, अब जैसे हम संध्या के मंत्र कर रहे थे, आप नहीं आ पाए बीच में, तो उसमें भी तो यही आ रही है ये बातें कि मेरे जीवन का लक्ष्य तो आत्म कल्याण है, मतलब परमात्मा की प्राप्ति है। उसके लिए ये शरीर मिला, उसके लिए धन की जरूरत है, उसी के लिए संसार की जरूरत है। अगर मैंने उस वही कल्याण नहीं किया, अपने उद्देश्य की ओर नहीं बढ़ी, तो फिर ये सब इकट्ठा करके क्या फायदा। आप देखते हो ये जो मर जाते हैं, सारा धन अगर करोड़ों की संपत्ति है, लाखों की है या हजारों की है, जिसकी जो है वो तो यहीं रह जाता है ना, और शरीर भी हाँ यहीं जी। रह जाता है, उसको हम जला लेते हैं। पर मैं आत्मा ही साथ में जाऊंगी, मेरे लिए क्या उचित है, मेरे को वो करना है। तो हाँ जी। उसके लिए तो हम करें जो मेरे साथ आगे जाएगा। दान क्यों किया जाता है, क्यों कि करेंसी, मेरे को अमेरिका में जाना है, हॉलैंड जाना है, तो क्या मैं करेंसी बदल के जाऊंगी, तभी मेरी करेंसी वहां चलेगी। इसलिए कहते हैं कि यहाँ से हम कुछ भी साथ नहीं ले जा सकते, सचमुच नहीं ले जा सकते। पर अगर हम जीते जी इस करेंसी को चेंज कर देते हैं, कैसे, दान के हाँ जी। माध्यम से। हाँ दान जी। दे दिया किसी अनाथालय में, किसी आश्रम में जो अच्छे काम कर रहे हैं, किसी गुरुकुल में जो जो अच्छे काम कर रहे हैं, उनको दान दिया, तो मेरी वो करेंसी चेंज हो गई, वो ईश्वर के फिक्स डिपॉजिट में पहुंच गई है। अब वो मेरे अगले जन्म में काम आएगी, और चीजें नहीं काम आएंगी। और तो यही जो जो हमने इकट्ठा किया हुआ वही बैंक में रह जाएगा, वो मेरे काम नहीं आएगा, वो पीछे लोगों के काम आएगा। पर जो मैंने दान दे दिया, करेंसी चेंज करवा दी, वो मैं दूसरे लोक में जा रही हूँ, तो वहां वो मेरी करेंसी काम आएगी वहां पर। अब राधा बहन बहुत करती हैं दान, तो उनकी करेंसी उनके काम आएगी। अभी आज भी प्राण निकले तो करेंसी साथ में चली गई, जो डिपॉजिट हो गया है वो ईश्वर के बैंक में। हाँ तो जी। इसी तरह मैं जो भी आत्मश्रेय के लिए कार्य करूंगी, ये तो उसका एक भाग ही है दान। और उपासना करते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं, परोपकार के काम करते हैं, मैं अपने मन को ठीक रखती हूँ, अच्छे संस्कार बनाती हूँ, तो ये मेरा डिपॉजिट हो जाएगा, ईश्वर के पास जाएंगे, और हिसाब किताब तो उन्होंने ही करना है, वही जज है ना। तो हाँ वो जी। मेरा अगले जन्म में भी हिसाब करेंगे। तो जबकि और काम जो है वो सब यहीं रह जाएंगे, केवल मात्र जो हमारा आत्मश्रेय है वो ही जाएगा, क्योंकि वो शाश्वत है, आत्मा समाप्त होने वाली नहीं है, और चीजें समाप्त हो जाएंगी। एक आत्मा ही है जो सदा रहेगी, और मेरे संस्कार जब तक मैं जन्म मरण के चक्र से नहीं छूटता, अर्थात जब तक मोक्ष नहीं मिलता, तब तक मैं आत्मा भी मन भी साथ में रहेगा, सूक्ष्म शरीर रहेगा ना, तो हमारे संस्कार भी साथ में रहेंगे। तो इसलिए हमने विचारों को ही अच्छा बनाना है, वही मेरे साथी हैं। अच्छे विचार, अच्छे संस्कार होंगे, तो उसके आधार पर हम अच्छे कार्य करते रहेंगे, वही आत्मा का कल्याण है, वही हमें ईश्वर के समीप ले जाएगा। तो आप लोग ये जो संस्कृत पढ़ रहे हो, इसका भी उद्देश्य तो मुख्य रूप से यही है ना। आप लोगों ने ये तो सोचा हमने शास्त्र पढ़ने हैं, जो हाँ जी। हमारी, क्योंकि मुख्य जो आध्यात्मिक शास्त्र है वो सभी संस्कृत में है। संस्कृत पढ़ेंगे, और क्या उद्देश्य है आपका, पैसा कमाने का क्या। संस्कृत पढ़ने से कोई पैसा वैसा नहीं मिलने वाला, कोई नौकरी नहीं मिलने वाली। इससे तो हम आध्यात्मिक रुचि हमारी बढ़ेगी, अध्यात्म की तरफ जो हम शास्त्र अच्छी तरह समझ पाएंगे, पढ़ रहे हैं, मंत्रों को पढ़ रहे हैं, उनको अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो ये आप लोगों की जो रुचि है, अध्यात्म की ही रुचि है, इसीलिए आप कर रहे हो। तो इसमें हमारा उद्देश्य आपने क्या सोचा हुआ है, हमने, हमारा उद्देश्य आत्मा का कल्याण ही है, वो करना है। तो ये इसको यही इस श्लोक में बताया, तो आप तो समय रहते कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। तो इसको हमें लगे रहना है, और परेशानियां आए, को मुसीबतें हैं, तो उसमें हमने घबराना नहीं है। कठिनाइयां तो संसार के कामों में भी आ रही है ना, संसार के हाँ नमस्ते जी। आचार्य हाँ, जी। नमस्ते जी, नमस्ते। तो संसार के कामों में भी तो आ रही है ना कठिनाइयां, तो उनको तो हम कर रहे हाँ हैं ना, जी। क्योंकि जरूरी लगता है हाँ हमको, धन जी। के बिना हमारा गुजारा नहीं चलेगा, और सत्य है ये, उसके लिए करना ही है। तो जैसे उसके लिए हम साधन कर रहे हैं, ऐसे इसके लिए भी करते जाएं, आत्मा के लिए, जो कि शाश्वत है, जो हमेशा रहने वाली चीज है, स्थायी है वो तो। ये दूसरा दुख इस जन्म में मिलेगा, अगले जन्म में समाप्त हो सकता है।
पर अगर हमने आत्मा का कल्याण नहीं किया, अच्छे संस्कार नहीं बनाए, तो अगले जन्म में हमको मनुष्य का जन्म ही नहीं मिलने वाला। पशु पक्षियों की, कीड़े मकोड़ों की योनियों में चले जाएंगे, तो वो ज्यादा नुकसान है ना। हाँ तो जी। हमें अपना फायदे का सौदा करना है कि नुकसान का सौदा करना है। तो हमें दोनों तरह से फायदे। बैलेंस बैलेंस बना के रखना है, किस में हमारा लाभ ज्यादा है। तो अगर दोनों में तुलना आ जाए कि क्या करना है, उसको छोड़ना है कि उसको छोड़ना है, तो हमें आत्मा को पकड़ना है, जिसमें आत्मा का कल्याण अधिक है, वो कार्य करना है। क्योंकि वो हमारा ज्यादा देर रहने वाला है, वो स्थायी प्रभाव है उसका। और दूसरे का प्रभाव क्षणिक है, अस्थायी है, वो तो खत्म हो जाएगा। तो हमने अपने संस्कारों को बुरा नहीं होने देना, संस्कारों को खराब नहीं होने देना है, उनको हमें अच्छा बना के रखना है। क्योंकि वो मेरे साथ जाएंगे, वो मेरे साथी हैं। और ये चीजें जो है वो साथी सिर्फ इस जन्म की ही साथी हैं, आगे की नहीं रहेंगी। तो इन सब चीजों को सोचकर हमें अपने कर्तव्य को आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है जी। हाँ जी। तो इसीलिए मैंने ये श्लोकों का पढ़ना पढ़ाना शुरू किया है कि करेंगे थोड़ा थोड़ा। हम संस्कृत भी उसके माध्यम से, संस्कृत तो सीख ही रहे हैं, संस्कृत तो सीखनी ही है, साथ में क्यों सीख रहे हैं संस्कृत, वो उद्देश्य भी हमें पता चलता जाए। तो परसों हमने अभ्यास 26 किया था, हाँ? षड्विंशति अभ्यास वो करा था। उसमें अपने शब्दकोश किया, और करा आप लोगों ने कर्तरी हर्तरी धर्तरी, कोई शब्द किया याद किसी ने? हाँ जी, पिता शब्द किया, पितरी। हाँ, पिता मत बोलो, पितरी बोलो। पितरी शब्द है ना। जी। हाँ जना जी। जी, पर इसमें मैडम कंफ्यूजन हो ही जाती है कहीं पे, जैसे पितरी हाँ, साथ में उसमें पितरी लगा, फिर इसमें पितृत्र दूसरा क्यों नहीं आया इसमें? देखो पितरी रिकारांत है ना। रिकर आता ना, त्र में दूसरा क्यों नहीं मतलब इसमें कंफ्यूजन सा आ जाता ना कि इसमें नहीं, ये वो क्यों शब्द यही है, हम उसको क्या कर सकते हैं। हमें तो नहीं बस शब्दों को, मूल शब्दों को पकड़ना है कि ये शब्द है। जैसे ये धात्री है, कर्तरी है, कर्तरी हम। है बहन जी, कर्तरी है शब्द। कर्तरी। हाँ जी। कर्तरी है शब्द बोलना ये वाला। कर्तरी, कर्तरी ना। ठीक। कर, त्री। कर्तरी, हर त्री, ऊपर जो लगा रहा है उसको तो धरत्री। हर की तरह बोलना है, और उसके बाद री। वो री। शब्द र है, व्यंजन है, और री जो है वो स्वर है। वो मात्रा लगी हुई है, नीचे का जो री है, वो आपको बताया हुआ ना, अ अच्छा, आ उ नीचे ऊ का री स्वर है री। बहन जी ये। ये स्वर होता है, ये मात्रा है, री रिकारांत। अच्छा देखो। देखो बहन जी, इस उम्र तक ये नहीं अभी तक पता था कि ये स्वर है। आज तक नहीं पता था ये हमें। अच्छा, हमने अभी तो पता जब चला। किए थे स्वर वर्णमाला की थी, तो उसमें बता दिया था सबको। ये री जो है वो स्वर है। पहला पहला वाला चैप्टर देख लेना, आपको भेजी थी मैंने, उसमें ऑडियो हाँ, भी भेजी हुई नहीं है, और बहन जी, जो वैसे हमने। तो पढ़ा हुआ है सर में। मतलब ये नहीं समझती कि जो कह के अब तय के नीचे है तो मतलब ये कि वो ही स्वरों रही है। में है ना, स्वर में है, हाँ उसमें जी। जो जहां पर क का की ये लिखे हुए, उसमें री क्री भी आया हुआ है, क के नीचे री। तो उससे पता चल जाए कि वो मात्रा होती है, री की मात्रा ठीक है। है बहन। जैसे आ ई ई की मात्रा होती है, इसी तरह री की भी मात्रा है। जैसे पितरी के नीचे लिखा है कर्तरी हर्तरी, इन सब के नीचे। तो रिकारांत, इसीलिए कहते हैं नहीं, उकारांत अब जैसे इकारांत। ऊपर वाला रह है वो आधा रह बताते हैं, और हाँ, नीचे वो वाला रह अर जो है है, वो पूरा हाँ, रह। वो है क्या ना। और र, आधा र है, कर, इसीलिए बोल हाँ, रहे हैं कर थ्री। ये पूरा री हो गया। हाँ, ये री का रांत हो गया, वो कर आधा र रीकारांत, है, वो ठीक है उसको बहन। पहले उच्चारण करते हैं। ठीक है। कर त्री, हर त्री, धर त्री। ठीक है, महर्षि जैसे करा था वही वाला अर बन जाता है इसमें। तो अब पितरी है ये अंजना जी, ये शब्द तो हमें मूल शब्द कौन सा, ये तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा। फिर उनकी कैसे विभक्तियां चलती हैं वो फिर हम जान लेंगे। कर्ता, पिता पितरौ पितरः, कर्ता कर्तारौ कर्तारा, इस तरह से। आज हमारे बीच राधा बहन भी आ गई हैं, बीच में इन्होंने बहुत छुट्टियां ले ली, आज इन्होंने दोबारा ज्वाइन किया है, इनका स्वागत है।
तो ठीक है अंजना जी, ठीक है वो मैडम। हम हाँ थोड़ा नहीं, थोड़ा ध्यान। थोड़ा वो कर करके ही होता है, वही ऐसे ही। हाँ जी, मैंने कंफ्यूजन तो हर चीज में रहती है, फिर वो थोड़ा अभ्यास कर करके ही होता है हाँ थोड़ा। हाँ, नहीं पता चल जाएगा कि पितृ शब्द है। जब भी जी। हमने बोलना पितृ शब्द है, पिता नहीं। अब करता करता तो कर्ता शब्द नहीं बोलेंगे ना, कर्तरी शब्द बोलेंगे। हरता है, क्योंकि प्रथमा विभक्ति एक वचन कर्ता बन जाता है वो, तो वहां हम हरता कर्ता धरता ऐसे बोल देते हैं। तो पर हिंदी में वो चलेंगे, पर जब हम मूल शब्द बोलते हैं, हम्म, कि इनका मूल शब्द क्या, किसका शब्द रूप चल रहा है, कर्ता किसका, प्रथमा विभक्ति एक वचन। जब आप बोलोगे प्रथमा विभक्ति एक वचन है या द्वितीय विभक्ति एक वचन है, तो किस शब्द का है, तो वहां हमें ध्यान रखना है कि पितृ शब्द है, कर्तरी शब्द है, धर्तरी शब्द है, ये वहां पर ध्यान रखना है। वैसे तो कोई इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती। जब सिद्धियां करते हैं बड़े बड़े वो सूत्रों से, तब वहां पर हमें होता है कि री का री आया, इस सूत्र से उसका री का र बन गया, पित्रा बन गया। जब तृतीय विभक्ति एक वचन में पित्रा आया ना, हाँ जी। त में र बन गया उसका, तो इस तरह से उसके लिए होती है। आपने तो सिर्फ याद ही करना है ना, आपको इतनी उसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ मूल शब्द हमें पता होना चाहिए। हाँ। और भी किसी ने याद किए, और किसी ने नहीं किया? करे तो हैं आचार्य जी, याद रहो तो ना, याद कोई आचार्य जी बात सारे नहीं, याद हैं, सारे याद आचार्य जी। चलो बहुत अच्छा थे शोभनम। तो ये एक भी कर लोगे तो सारे ही याद हो जाएंगे। तो पिता का थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा अंतर है उसमें। पिता पितरौ पितरः पितरम पितरौ पितरीन, और इसमें कर्ता वाले में कर्ता कर्तारौ कर्तारः। हाँ, उसमें पितरौ आ जाता है तो इसमें कर्तारौ आ जाता है। बाकी सारे इसी तरह नेता नेतारौ नेतारः, तो बाकी वैसे ही है। चलो आगे एक और चीज शुरू हो रही है आज, पहले हमने एक बार किया था कर्मवाच्य और भाववाच्य। परसों थोड़ा सा मैंने संकेत किया था। हम जो शब्द वाक्य बनाते हैं, वाक्य रचना करते हैं, दो तरह से करते हैं। इंग्लिश जो जानते हैं उनको पता है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो सीधा सा हम बात करते हैं, वह जा रहा है, वह खा रहा है, वह पुस्तक पढ़ रहा है ना। सीधी अभी तक हमने ऐसे ऐसे किया। ये होते हैं कर्तरी क्योंकि हमने वह जा रहा है, सह गच्छति, गच्छति किसके आधार पर लगाया, सह के आधार पर लगाया है ना। हम्म? वह पुस्तक पढ़ रहा है, सह पुस्तकम पठति, तो वह पुस्तक पढ़ता है या पढ़ रहा है। तो पठति किसके, क्रिया किसके आधार पर आई, सह के आधार पर। और सह कौन क्या है इस वाक्य में, करता है या कर्म है, करता। करता है। हम इसको ये भी कह सकते हैं, सह नेत्रेण पुस्तकम पठति, वह एकांक से पुस्तक पढ़ रहा है। तो नेत्रेण करण हो गया, कर्म। पुस्तक कर्म हुई ना, क्या पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है। सह लेखम लिखति, वह लेख लिख रहा है। तो ये सब जो है हम ये वाक्य की रचना जो करते हैं कर्ता के आधार पर करते हैं। तो क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार चलती है। प्रथम पुरुष एक वचन है तो फिर प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया आएगी। एक मिनट जरा, एक क्षमा करना, वो बेल हो गई थी कोई बात। तो अब कुछ वाक्य आपने देखे होंगे, ऐसे भी होता है, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है।
उसके द्वारा भोजन किया जा रहा है। ऐसे भी लोग करते हैं ना, राम के द्वारा यह काम किया जाएगा। वो तो कौन करेगा ये काम? वो मिस्त्री के द्वारा किया जाएगा ये काम। करते हैं ना इस तरह के वाक्यों का प्रयोग। तो अब ये जो है, इस तरह के जब वाक्य बनते हैं तो वहां पर हम क्रिया कर्म के आधार पर लगाते हैं, तो उसको कहते हैं कर्मवाच्य। तो ये चीज यहाँ पर आगे नियम 110 में बताई है, उसको हम देखते हैं। तो कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य, जब आप कर्तरी, अब ऊपर हमने कर लिया ना करने वाला, तो जो कर्ता होता है तो उसके आधार पर जो क्रिया करी जाएगी तो कर्तृवाच्य हो गया। और कर्मवाच्य, जब कर्म के, जो कर्म किया जा रहा है, पुस्तकम पठ्यते जब किया जा रहा है, तो वहां पर उसको हम कर्मवाच्य बोलते हैं। इतना आप समझ लो, बाकी आगे हम करते हैं। संस्कृत में 3 वाच्य होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। एक भाववाचक, जो अब उसको बाद में देखेंगे। सकर्मक धातुओं के 2 वाच्यों में रूप होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य। सकर्मक धातु आपने किया था, द्वितीय विभक्ति वाला देखो, द्वितीय विभक्ति वाला पाठ देखो, उसमें हमने क्या सकर्मक धातुएं होती हैं। 10 धातुओं का था, मेरे इसमें कुछ पेजेस फट गए थे, तो उसमें दुह, पठ, याच, इस तरह की जो धातुएं हैं, ये होगा आपके 10, 11, नहीं 7, 7, 8 अभ्यास में देखना जरा नीचे। ये मिला 7 आप में लोगों है। को? हाँ हाँ 7 में है। 7 में है, द्विकर्मक हाँ ही है 7 में सबसे धातु लास्ट में होगा दुह, याच, हाँ पठ, इनके है ना साथ 2 ये कर्म वाला? होते हैं, दुह, याच, पच, दंड, ये वाला। हाँ जी, हाँ जी, ये है, ये आपकी हम्म, सकर्मक धातुएं। समझ गए? मतलब जिसमें 2 कर्म होते हैं। जैसे वह गाय का दूध दोहता है, ग्वाला गाय का दूध दोहता है। तो आपको पहले भी इस बारे में हमने चर्चा की है। तो अब यहाँ पर 2 कर्म हो गए, द्विकर्मक धातुएं ये होती हैं। तो जिसमें कर्म होता है, एक तो द्विकर्मक होगी, एक सकर्मक होगी, जिनमें कर्म होता है जिन धातुओं में, और कुछ धातुओं में कर्म नहीं होता। वह सोता है, वह खाता है। अब आप जब ये कर्म कर रहे हो, तो अब सोता है जब हम कहते हैं तो पूछते हो क्या सोता है? यह हमें इच्छा नहीं होती ना कि क्या सोता है। सोता है तो सोता है, वह हंसता है, क्या हंसता है, ये नहीं होता। पर वह खा रहा है तो हमारे मन में इच्छा होती है कि क्या खा रहा है। वो पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है। तो जहां पर क्या पढ़ रहा है, क्या खा रहा है, ये चीज आ जाती है, वो होती है सकर्मक धातु। ठीक है, समझ में आ गई? हाँ ना, बताओ। ठीक। हाँ जी बहन जी, हाँ जी हाँ बहन जी, आ गया ना, नमस्ते जी। जिसमें कर्म कोई रहता है, जहां पर इच्छा बनती है कि क्या हो रहा है ये। तो प्रश्नवाची ये पद। कोई भी काम आचार्य कर जी। रहा है, वो काम क्या काम कर रहा है, जो काम कर रहा है वो क्या हो रहा है, जब ये प्रश्न उठता है, वहां जी। वो सकर्मक। सकर्मक सकर्मक। मतलब कर्म सहित, जी जी। कर्म के साथ। और अकर्मक जो कर्म के साथ नहीं है। और वो जो मैंने धातुएं बताई वो है द्विकर्मक, उसमें 2 कर्म होते हैं। प्राय एक कर्म होता है और कुछ धातुओं में द्विकर्मक होते हैं। जैसे वहां पर बताया कि गाय का दूध दोह रहा है, गाय को भी दो रहा है, क्या कर रहा है, दूध दो रहा है। गाय और दूध 2 कर्मों के, वो द्विकर्मक होती है, वहां द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ये हम सिर्फ अभी सकर्मक को ही समझ लेते हैं। तो अब जहां पर कर्म प्रधान होता है, ये देखो इधर आ जाओ, इस यहीं पर, इस यहाँ से कर, सकर्मक धातुओं के 2 वाच्यों में रूप होते हैं, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। ठीक है। और अकर्मक धातुओं के रूप कर्तृवाच्य और भाववाच्य में ही होते हैं, कर्मवाच्य में नहीं। जिनमें कर्म नहीं होता ना, उनमें कर्मवाच्य नहीं बनेगा, जो आज हम सीखेंगे।
कर्मवाच्य में नहीं होता। अकर्मक की साधारणतया पहचान यह है कि जिसमें किम, किसको क्या का प्रश्न नहीं उठता। जो अभी बात हमने कही, वो किसको देख रहा है, वह देख रहा है, किसको देख रहा है, क्या देख रहा है, क्या खा रहा है, क्या पढ़ रहा है। अगर ये प्रश्न जिसमें नहीं होते वो होती है अकर्मक, और जिसमें ये होते हैं वो सकर्मक। तो अकर्मक में ये पहचान होती है, इनमें ये प्रश्न उठता ही नहीं है, वह सो रहा है तो आपका उठेगा किसको सो रहा है या क्या सो रहा है, नहीं आता ना ये प्रश्न। वह हंस रहा है, किसको हंस रहा है, क्या हंस रहा है, ये भी प्रश्न यहाँ पे नहीं आता। तो खाना पीना, इनमें ये आते हैं ये प्रश्न, तो वो सकर्मक होती हैं, ये अकर्मक धातुएं। अब आगे आ गया कर्तृवाच्य में कर्ता मुख्य होता है, क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है। कर्ता में प्रथमा और कर्म में द्वितीय विभक्ति, ये जो हम करते आए हैं अभी तक। इसमें कर्तृवाच्य में जैसे नाम से स्पष्ट है, कर्ता मुख्य होता है, इसलिए इस कर्ता के अनुसार ही क्रिया लगती है। जैसे मैंने बहुत सारे शब्द वाक्य बताए अभी, तौ पठतः, तौ तत्र धावतः, ते हसन्ति, तो ये सारे क्या हो गए, कर्तृवाच्य हो गए। ते के अनुसार ते प्रथम पुरुष बहुवचन है, तो हसंती में भी हमने क्या लगाया, प्रथम पुरुष बहुवचन लगाया। तौ धावतः, वो दोनों दौड़ते हैं, तो हमने यहाँ पर तौ द्विवचन है, प्रथम पुरुष द्विवचन, और धावता भी प्रथम पुरुष द्विवचन। त्वम लिखसी, तुम लिखती हो, तो उसमें मध्यम पुरुष एक वचन आया, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन में आई। तो ये किसके अनुसार क्रिया लगी, त्वम के अनुसार, तव के अनुसार, और ये कौन है, ये है कर्ता। तो अब कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है और उसके अनुसार ही क्रिया चलती है, और कर्ता प्रथमा में होता है, कर्म द्वितीय में होता है। इतना सबको पता ही है, ठीक है ना। इसमें कोई बिंदु तो नहीं समझने वाला, अगर किसी को नहीं समझ आ रहा तो पूछ सकते हो अभी, कहीं पर कोई कंफ्यूजन है तो। ठीक है, स्पष्ट है। अब आगे बढ़ते हैं। कर्मवाच्य में, अब ये नई चीज हमारे लिए, कर्मवाच्य में कर्म मुख्य होता है। जिसमें कर्म मुख्य होगा, कर्म को हम प्रधानता दे रहे हैं कि कर्म कौन सा हो रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है, कहाँ किया जा रहा है, उसकी प्रधानता नहीं है। मुख्य रूप से कि क्या हो रहा है कर्म, तो उस कर्म की जहां प्रधानता होती है, तो उसमें क्या होता है, कर्म के अनुसार ही क्रिया का पुरुष वचन और लिंग होगा। कर्तृवाच्य में जो अब तक हम करते हैं, कर्ता के अनुसार ही क्रिया, मतलब जो धातु होती है उसका पुरुष लिंग और वचन उसी के अनुसार होता है ना। परंतु अब जो कर्मवाच्य होगा उसमें कर्म के अनुसार होगा। ठीक है, इसको हम आगे कैसे होगा वो हम देखते जाएंगे, अभी इतना समझते जाओ। कर्ता के अनुसार कुछ नहीं होगा। कर्मवाच्य की पहचान है, क्या है, कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा, क्रिया कर्म के अनुसार होती है। हम जो वाक्य अभी तक करते आए हैं, कर्ता कौन सी विभक्ति में होता है, प्रथमा विभक्ति में, हाँ प्रथमा जी, विभक्ति में। कर्ता प्रथमा में होता है ना, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। और सत्याबेन जी बताओ, कर्म किस में होता है, कर्म में कौन सी विभक्ति लगती है, कर्म में द्वितीय तृतीय, तृतीया लगती है। वह पुस्तक पढ़ रहा द्वितीय है, जी, द्वितीय द्वितीया लगती है ना। कर्ता ने द्वितीय, कर्म को, सीधा कर्ता और कर्म, हाँ कर्म जी, द्वितीया में आता है ना, तो उसमें द्वितीया लगती हाँ है जी, कर्म में। परंतु यह जो अब कर्मवाच्य हम करेंगे, इसमें क्या होगा, कर्म के अनुसार ही क्रिया का पुरुष ये होगा। कर्मवाच्य की पहचान है, कर्ता में तृतीया लगेगी, वहां कर्ता में प्रथमा लग लगेगी, रही थी, है ना। और यहाँ पर जो हाँ जी, कर्मवाच्य करेंगे, कर्म में कर्ता में कौन सी विभक्ति लगेगी, तृतीय तृतीया। तृतीय, कर्ता में तृतीया, कर्ता में तृतीया लगेगी, तीसरी। और कर्म में प्रथमा लगेगी, और क्रिया कर्म के अनुसार चलेगी। ठीक है, इतना। अभी हम इसको एक दो वाक्य, यहाँ पर वाक्य देखते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे, आपको साथ साथ समझ में आता है।
यहाँ पर उदाहरण वाक्यों में देखो 53 पृष्ठ पर 53 पृष्ठ, ये मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है? इसमें क्या है? मेरे पढ़ने करता कौन है? मैं हूं ना। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है का मतलब क्या है? कि मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, यही मतलब है ना। दूसरी तरह ले जाओ तो ठीक है। समझ आ गया सबको इतनी बात? तो मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, इसी को हमने दूसरे शब्दों में कहा कि मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। किसके द्वारा पढ़ी जा रही है? मेरे द्वारा। तो कर्ता कौन हो गया इसमें, शशि दीदी बताओ? करता मैं हो गया। हाँ, मेरे द्वारा हो गया ना, है ना। जी। मेरे द्वारा हो गया क्योंकि मैं ही पुस्तक पढ़ रहा हूँ, तो मेरे द्वारा ये पुस्तक। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हो गई। हाँ, वो बता दिया, पहले बताया ना, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। हाँ, तो पुस्तक पढ़ी जाती है। पुस्तक क्या है इसमें? हाँ स्नेहा जी, आप ही बता दो। पुस्तक कर्म है बहन जी। पुस्तक कर्म हो गई। कर्म। हाँ, कर्म। पुस्तक कर्म है ना। कर्ता हो गया मेरे द्वारा और पुस्तक कर्म हो गया, पढ़ी जाती है। ये क्या हो गया? क्रिया। हाँ, ये क्रिया होगी, इसमें धातु आ जाएगी, क्रिया होगी। अब हम इसको अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर। जो कर्ता में तृतीया विभक्ति आएगी, मेरे द्वारा, है ना। मैं हो गया ना पुस्तक मेरे द्वारा, तो उसमें क्या हो गई? तृतीया विभक्ति आएगी। और पुस्तक जो है वो पढ़ी जाती है। पुस्तक, पुस्तक है कर्म, कर्म, कर्म में तो प्रथमा। आप कर्म में कौन सी विभक्ति आएगी? कर्म में प्रथमा विभक्ति आएगी। तृतीया ठीक है। जी। हैं? तृतीया क्या? हाँ, जी, प्रथमा। कर्म में प्रथमा विभक्ति, कर्ता में तृतीया विभक्ति, और क्रिया पढ़ना जो है किसके अनुसार चलेगी? ये कर्म के अनुसार चलेगी। पहले कर्ता के अनुसार चलती थी ना, कर्ता के अनुसार, तो यहाँ पर कर्म के अनुसार क्रिया चलेगी। जी, ठीक जी। है। और उसमें क्या होता है, ये हमेशा उसमें लगता है आत्मनेपदी में होती है, और उसमें य जुड़ जाता है। आत्मनेपदी होगी और य जुड़ जाएगा। जैसे सेवते, सेवेते, सेवंते करा था, तो उसमें य जोड़ देते हैं, सेव्यते। तो और पर होगा आत्मनेपदी में। अब यहाँ पर देखो, पठ्यते, पठती वैसे हम करते हैं, उसमें यह जुड़ गया, तो पठ्यते आ गया आत्मनेपदी की तरह। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, मेरे द्वारा में तृतीया लगी, कर्ता हो गया मया। ठीक है। पुस्तकम में प्रथमा विभक्ति लगी, ये कर्म है। और पढ़ी जाती है, ये किसके अनुसार चलेगा? क्रिया पुस्तक के अनुसार। पुस्तक एक वचन है ना, तो पठ्यते भी एक वचन में आएगा। प्रथम पुरुष है, एक वचन है, तो इसमें पठ्यते आया। प्रथम पुरुष एक वचन में, तो मया पुस्तकम पठ्यते। इसमें समझ आ गया है? जी, बिल्कुल। कोई चीज पूछनी है? जी नहीं। अभी तो आ गया है। जी, हाँ, बाद में पठ्यते मैं नहीं समझ एक आया एक बहन जी, बिंदु, पठ्यते। एक एक बिंदु आपको स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि फिर पूरा इकट्ठा कर लेंगे, फिर आप कहोगे नहीं समझ में आया, तो वहां परेशानी हो जाएगी। तो एक एक बिंदु जब हम समझते जाएंगे, इतना कर लो पठ्यते फिर नहीं। आगे बढ़ेंगे, इतना कर लो आगे बढ़ेंगे, ऐसे करते जाओगे तो फिर मुश्किल नहीं लगेगा। इतना पक्का याद रखना, कर्ता में तृतीया आएगी, कर्म में प्रथमा आएगी, और क्रिया जो है कर्म के अनुसार चलेगी। तो यहाँ पर ये हो गया। अब आगे जैसे है, मया त्वया युष्माभिः अस्माभिः तेन तैः वा गृहं गम्यते। अब ये देखो, अब इसमें गम्यते ही आ रहा है, चाहे बहुवचन है। देखो, मया त्वया में एक वचन है, युष्माभि अस्माभि में बहुवचन है, वो मध्यम पुरुष है। मया उत्तम पुरुष है, तेन ते ये प्रथम पुरुष है। पर क्रिया जो आई है प्रथम पुरुष एक वचन में ही आई है ना। क्यों आई है? वो गृहम के अनुसार आई है, वो कर्म है, कर्म के अनुसार क्रिया आएगी, ये बताया जा रहा है यहाँ पर। तो मेरे द्वारा, तुम्हारे, तुम्हारे द्वारा,
तुम सबके द्वारा, हम सबके द्वारा, उसके द्वारा और उनके द्वारा या उनके द्वारा घर जाया जाता है। मतलब कि मैं घर जा रहा हूँ, तुम घर जा रहे हो, तुम सब जा रहे हो, हम सब जा रहे हैं, वह जा रहा है, वे सब जा रहे हैं। इसके बदले उन्होंने कर्मवाच्य बना दिया, इन सब के द्वारा घर जाया जा रहा है, मतलब घर जा रहे हैं, अर्थ वही है। ठीक है, तो उसमें जो क्रिया है वो सिर्फ कर्म के अनुसार, गृह के अनुसार ही लग रही है। वो प्रथम पुरुष है गृह, और एक वचन है, तो यहाँ भी गृहम गम्यते आ रहा है। अब आगे तीसरा वाक्य देखो। मैं बताऊं मैडम? हाँ जी। मेया फलम खाद्यते, मेरे द्वारा फल खाया जाता है। हाँ जी। मया आया, फले खाद्यते, मेरे द्वारा 2 फल खाए जाते हैं। खाए जाते हैं या खाए जा रहे हैं, दोनों अर्थ कर सकते हो। ठीक मया है, फलानी खाद्यन्ते, या नहीं मेरे बोलो, द्वारा पूरी ठीक तरह बोलो, मया। मया हम्म, फलानी खाद्यन्ते, मेरे द्वारा फल खाए जा रहे हैं। हाँ, यहाँ स्पष्ट हुआ। देखो, एक फल खाया जा रहा है, तो प्रथम पुरुष एक वचन आया, खाद्य थे। 2 फल खाए जा रहे हैं, तो द्विवचन आ गया, प्रथम पुरुष। फल प्रथम पुरुष है ना, और द्विवचन 2 फल हो गए, तो द्विवचन आ गया, खाद्य थे। सेवते सेवेते, खाद्य थे खाद्य थे। फिर सेवंते खाद्यंते, मेरे द्वारा फल खाए जा रहे हैं या खाए जाते हैं। तो बहुवचन है, तो उसमें क्रिया में भी बहुवचन आ गया। आया समझ में? इस तरह से प्रयोग करेंगे इनका। जनकेन बालः दृश्यते। अब कौन बताएगा? रंजना जी बता दो। जी। जनकेन बालः दृश्यते, पिता द्वारा बालक को देखा जाता है। हाँ बालो जी। दृश्यते, पिता द्वारा 2 बालकों को देखा जा रहा है या जाता है। बाला हाँ, दृश्यन्ते, तो पिता द्वारा सब बालकों को देखा जा रहा है। हाँ, ये बालक देखे जा रहे हैं, बालक, ऐसे भी कर हाँ। सकते, देखे जाते हैं। बालकों को नहीं बोलो, प्रथमा विभक्ति का है, तो बालक देखे जाते हैं, 2 बालक देखे जाते हैं, एक बालक देखा जाता है या देखा जा रहा है। ठीक है। ठीक। हाँ जी। हाँ, पुष्पा जी, तेन अत्र भूयते। तेन अत्र भूयते, तुम्हारे द्वारा यहाँ। तेन मतलब सह तौते तम तौतान, तेन तृतीया विभक्ति है हाँ, के लिए। तृतीया विभक्ति है ना। वह तत् का मतलब क्या होता है? वह होता है ना, तो उसके द्वारा, वह के द्वारा तो नहीं बोलोगे, उसके द्वारा। उसके द्वारा, उसके द्वारा यहाँ उसके द्वारा होया भूयते जाता है, मतलब हुआ जाता है, मतलब वो वहाँ या वहां पर है, वो यहाँ पर है, यहाँ होता है। तो भूयते ऐसे ना बोल के उसके द्वारा यहाँ हुआ जाता है, तो वही विद्यमान रहता है, वो यहाँ पर ही होता है, तो उसको हमने कर्मवाच्य में कर दिया, उसके द्वारा यहाँ होया जाता है। अच्छा जी, अब सुंदरा जी छठा बताओगे? ये भूय इसका पुस्तकस्य कृता लेखो इसमें आया है लिख्यते, भूयते, ये श्रोता भक्ति है। हस्यते, गंत्रा ग्रामो गम्यते, अध्येत्री भी पाठा पठन। बस इतना ही कर दो, इतना कर दो, बाकी औरों से पूछो। पुस्तकस्य, पुस्तक का कृता करने वाला, लेखो लिखते लेख लिखता है, श्रोता हस्यते, नहीं, एक मिनट पूरा दोबारा से बताना वाक्य पूरा। पुस्तक पुस्तकस्य, से, पुस्तक का कर्ता करने वाला, मतलब पुस्तक करने वाला, पुस्तक को बनाने वाला, लिखने वाला। हाँ, ऐसे कैसे लिखोगे? पुस्तक के बनाने वाले के द्वारा, द्वारा, हाँ, लेखो पुस्तक लिखते, बनाने वाले के द्वारा। लेखो लिखते लेख लिखा जाता है। हाँ जी। ठीक। श्रोता हस्यते, श्रोता हंसता है, श्रोता के द्वारा हंसा जाता है। हाँ, श्रोता मतलब सुनने वाला, जो सुनने वाले श्रोता है, हाँ, अरे मैं अर्थ करना भूल गई, क्योंकि हिंदी उसके में भी द्वारा आते हैं ना हंसा ये। जाता है। आचार्य जी, ये तत्सम शब्द है ना, ये इसमें हिंदी में कई बार हम ऐसे कैसे बोलते हैं, तो तद्भव नहीं करते उनको। हाँ जी। तो
संस्कृत के शब्दों को हम ज्यों का तू जब हिंदी में प्रयुक्त करते हैं ना, तो हम हाँ उसको जी। तद्भव नहीं बना पाते। तो मेरे दिमाग में यही रहा, श्रोता का अर्थ नहीं कर पाई मैं। हाँ नहीं, कोई नहीं, आप मैंने तो औरों को भी समझाने के लिए कह दिया ना। जी वैसे जी तो जी सबको पता ही है, श्रोता का अर्थ तो पता ही है, वो जी जी तत्सम शब्द हैं, वो तो जी हो जाते हैं। जी जी हाँ जी, हाँ जी। तो बोल गंत्रा सकते हो ग्रामो श्रोता में कोई। गम्यते, गंत्रा जाने वाला, जाने वाले के द्वारा, ग्रामो गांव में जाया जाता है या गांव हाँ, में जाता है। गाँव जाया जाता है, जी बस जी इतना ही ठीक है। देखो जी यहाँ पर सब में आपने देखो, ग्रामो गम्यते, ग्रामः गम्यते, जी जी ये ग्राम शब्द रत्न है, जी पुल्लिंग है, और उसमें संधि हो गई तो ग्रामो बन गया, तो जी जाने वाले के द्वारा गांव जाया जाता है, जाता अर्थात वो है। गांव जा रहा है, जी गांव जाता है, हो मैडम गया। कितना है ना, कर्ता कर्त्रा हम्म। कर्त्रा शब्द, ये हाँ, इसमें तृतीया तृतीया में पीछे पित्रा में ऊपर र नहीं लगा हुआ। नहीं यहाँ नहीं पे लगेगा ना, यहाँ नहीं लगेगा। आप देखो, नप्त्री का नप्त्रा बनेगा, सवित्रा यहाँ पे बनेगा। ऊपर र लगा इसमें हुआ ना। नहीं, गंत्री शब्द है ना, गन गन र नहीं है ना उसमें, गंत्री नहीं, में कर्त्रा गंत्रा। देखो गंत्री शब्द है, यहाँ देखो कर्त्रा। 52 पृष्ठ पर, जैसे कर्त्री हर्त्री धर्त्री हैं, तो ऐसे गंत्री में ऊपर री थोड़ी है, ऊपर र थोड़ी है कोई, उसमें नहीं, रेखा रकार है, रेफ है ही पुस्तकस्य नहीं ना। मैं उसको नहीं, गंत्रा नहीं, मैंने बोली पुस्तकस्य कर्त्रा, हाँ, इसमें र कर्त्रा, आएगा आपको। क्योंकि कर्तरी शब्द है ना, कर्तरी है तो उसमें तो र लगेगा ना, कर्तरी है जी शब्द। पर इसमें उसमें विभक्ति में नहीं दिया हुआ ना, पर तृतीया में अच्छा, पीछे विभक्ति में नहीं दिया हुआ र, विभक्ति में नहीं ना, ऊपर र दिया हुआ, सिर्फ कर्त्रा लिखा हुआ है उधर। तो कतरा लिखा हुआ है वहाँ, हाँ जी। तो वो गलती पित्रा से कौन सा पृष्ठ है? ये विभक्ति में पित्रा और उसकी पितरी और उसकी में, पर इसमें पुस्तकस्य कर्त्रा में ऊपर दिया हुआ है र। कर्तरा है बहन, वो कर्तरा कर्तरा ही ही है, होगा कर्तरा ये। है लिखा हुआ। ऊपर र दिया हुआ है क्या? पेज नंबर कौन सा है अंजना जी? पृष्ठ संख्या एक कर्तरा कर्तरा 124। कितना पेज है? हाँ, दिया तो 124 124 पृष्ठ पर कर्तरा ही है ना, ऊपर र है ना। कर्त्रा, ठीक है है ठीक है, अंजना जी, मैंने ही गलत लिखा होगा फिर, ठीक है। हाँ। पर पर कर दिया हाँ तो हुए। ऊपर ठीक है सॉरी, कर्तरा मैंने है, गलत लिखा। कर्तरा है। हाँ ठीक है, हाँ सॉरी। हाँ, गंत्रा में नहीं होगा, क्योंकि वो गंत्री शब्द है, उसके ऊपर र है ही नहीं, तो इसलिए ठीक है, गंत्रा हो गया, स्पष्ट हो गया। कंफ्यूजन क्या थी, मैं ना उस दिन भी लेट आई थी ना, मेरे को समझ में चलो आया अभी नहीं। अब कंचन जी, ये मनीषा जी बताओ आगे। अध्येत्री भी पाठा पठ्यन्ते, अदित्री के वो है जी। है ना मनीषा जी? मनीषा जी सफर में है जी। नहीं, चलो सविता बता दो, सविता जी। यह तेत्री क्या मीनिंग होएगा आचार्य जी? होएगा, क्यों नहीं होगा? क्या होएगा ये नहीं पता। अध्येत्री भी पाठा पठ्यन्ते, अध्येत्री का शब्द अर्थ क्या होता है? अध्ययन करने पीछे वाली। लिखा हुआ सामने देखो 52 पृष्ठ पर, पढ़ने वाला अध्येत्री भी, ये तो विभक्ति आती है आपको, बहुवचन हो गया ना, तृतीय विभक्ति बहुवचन। हाँ जी, पढ़ने के द्वारा पाठ पढ़ने वालों के द्वारा पाठ पढ़े जाते हैं। अब देखो पाठा बहुवचन है ना, अभी त्रिभी का पाठा के बता बहुवचन है जी। तो। हाँ जी, कौन बीच में बोल रहा है? मैं बोलू हूँ जी। अभी त्रिभी का के बता जी। ये किसका? तृतीया विभक्ति है, बहुवचन है, ये हाँ, तो पता है तृतीय मेरे को। विभक्ति बहुवचन है, तो हाँ जी, पढ़ने तो वाला के अर्थ इसका होगा तो मतलब बहुवचन। पढ़ने पढ़ने वालों के मेरे द्वारा, द्वारा। अच्छा, पढ़ने वालों के द्वारा पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? पाठा,
पाठ पढ़े जाते हैं। पाठ पढ़ा पढ़ा पढ़े जाता नहीं, जाते पढ़े हैं। जाते हैं। हाँ पठन बहुवचन आ गया ना, बहुवचन है, हाँ पाठा पठ्यन्ते बहुवचन आ गया। हाँ और क्रिया में भी हाँ, प्रथम पुरुष बहुवचन ही आ गया। पाठा बहुवचन है तो पठ्यन्ते भी बहुवचन आ गया। बहुवचन है। हाँ जी, हाँ, बहुवचन है। चलो शशि दीदी बताओ, वो चली गई हैं शायद, मनीषा जी। राधा जी आप बताओगे आगे का, सोचना पहले वो बताने। नप्त्रा भोजनम पच्येत। मैं बोलूं? हाँ जी हाँ जी, आप ही बोलो। नाती द्वारा भोजन पकाया जाता है। नहीं, आप ये देखो कौन सा लकार आ गया, पच्येत, पठेत, सेवेत। लट लकार नहीं है ना? नहीं, हाँ, तो वो विधिलिंग लकार है, तो उसी तरह अर्थ करेंगे। नाती द्वारा भोजन पकाया जाए। पकाया जाए है। हाँ जी। नाती द्वारा भोजन पकाया जाए। और आगे बता दो, सवित्रा भाष्येत। सूर्य। हाँ, आचार्य जी, हाँ जी, इसका ऐसे भी कर सकते हैं ना हम, कि पाचक द्वारा भोजन पकाया जाना चाहिए, ऐसे भी कर हाँ, सकते हैं ना। पकाया जाए, पकाया जाना चाहिए, दोनों अर्थ कर सकते हो। जी, धन्यवाद। पकाया जाए मतलब पकाया जाना चाहिए, ये भी दोनों तरह ठीक है। वो भी चाहिए भी ठीक है, और वो भी ठीक है। लेकिन यहाँ पाचक नहीं, नात्री, यहाँ पे वो है ना, नाती आएगा, नत्रा है। हाँ, स्नेहा जी, नाती मैंने नाती ध्यान नहीं बोला दिया। ना, और क्या, नाती तो मैंने बोला है। नहीं, मैंने वो ध्यान नहीं दिया स्नेहा जी। पाचक द्वारा कह रहे हैं ना कि पाचक द्वारा भोजन पकाया जाए। अरे नहीं, पाचक मैंने ध्यान नहीं किसने दिया। कहा पाचक द्वारा? नाती द्वारा बोला, हाँ जी। नाती द्वारा भोजन पकाया जाए, ये बोला गया। सवित्रा। आगे, सवित्रा भाष्येत। सूर्य हम्म चमके। अर्थ वैसे ही करो ना, सूर्य द्वारा, तृतीया लगानी है ना। हाँ जी, हाँ जी। सूर्य द्वारा चमका जाए। हाँ, अगर हम सीधा लिख देंगे सूर्य चमके, तो हम सीधा वो कर सकते हैं, कर्तृवाच्य बना देंगे ना फिर। हाँ जी। सविता भाष्येत, वो भासेत हो जाएगा, यह भी नहीं लगेगा उसमें। तो ये तृतीया लगानी है, तो उसका अर्थ भी हम वैसे ही करेंगे, सूर्य के द्वारा चमका जाए, या सूर्य चमकना चाहिए, ऐसे भी कर सकते हो, चमका जाए भी। अगला मैं बोल लूं। हाँ, आपकी बारी हो चुकी है ना, जिनकी नहीं हुई पहले जरा उनको दोबारा कर भी लो। आएगा, दूसरी बार सबकी हो गई। राधा जी आप बताओगे, कर पाओगे? कौन सा दृष्टि भी दृश्य छात्रा भी? दृश्यन्ते। दृष्टि होता है देखने वाला। आप देखो, आप बोलो। तृतीय व्यक्ति बहुवचन है, जैसे अध्येत्री भी है। किसको देखने बोलना वाले चाहते हैं? छात्राएं। हम्म कर पाओगे नहीं? बोलना पड़ेगा। दर्शकों के द्वारा, दृष्टि भी। चलो बोलो अंजना जी। देखने वालों के द्वारा छात्र देखे हाँ, जाएं। दर्शक शब्द बोल सकते हो, दर्शक है ना। दर्शकों के द्वारा छात्र देखे जाएं। हाँ, देखने, अब दृश्यंते है, कौन सा लकार है? देखे जाते हैं। हाँ जी, देखे जाते हैं या देखे जा रहे हैं। निशा जी कहाँ गायब होगी? स्नेहा जी अगला बताना। हाँ जी, स्नेहा जी। हाँ जी, त्वष्ट्रा, धात्रा, विधात्रा च जगत रच्यते। त्वष्ट्रा बड़ई, और धात्रा धारण करने वाला ब्रह्मा। हाँ, धात्री जो है, ब्रह्मा भी बोलते हैं ना उसको, धारण करने वाला तो है, पर यहाँ धारण करने वाला, और विधात्रा, विधात्रा का ईश्वर, क्या? धात्रा ब्रह्मा बोल दो, या धारक। और और विधात्रा, विधात्रा भी विधात्रा ईश्वर का हो गया। और विधाता
जगत रचते, विधाता द्वारा जगत रचा जाता है। हाँ, मतलब बढ़ई के द्वारा, धाता के द्वारा, मतलब धाता और मतलब धारण धाता के करने वाले या द्वारा ब्रह्मा के द्वारा, और ईश्वर या कर्ता के द्वारा जगत जगत रचा रचा जाता जाता है। है। हाँ फिर जी, इसमें सत्या बहन जी, नेत्रा जना नियंताम। नेत्रों के द्वारा ना, हाँ जी, मनुष्यों के द्वारा, नेत्रों के द्वारा नहीं आओ जी, नेत्रा जनहा नियंताम। नेत्री, नेत्री शब्द क्या क्या अर्थ है? नेता, अच्छा, नेता है ना नेता, नेत्री शब्द, हाँ इसीलिए जी, कहा था इन नेताओं शब्दों के के अर्थ द्वारा अच्छी तरह कर लो। नियतम। जो नेता कौन होता है? जो ले रुक- जाने वाला होता है। हाँ जी, नेताओं के द्वारा लोगों, नेताओं नरों क्यों को, आएगा? कौन सा वचन है? नेत्रा ना 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 ना, तृतीय तीसरी विभक्ति एक वचन विभक्ति है है। ना? हाँ जी, तो फिर नेता क्या होगा जी? हाँ, नेता के द्वारा आएगा ना, एक वचन है। हाँ जी, नेता के द्वारा लिया जाता है ना, बेना जी। जना नियताम मतलब ऋतु, मनुष्य। हाँ, लोग। हाँ जी, नियंताम का मतलब है लाना, लाया जाता है, लाया, ले जाना, ने नए होता है ले जाना, आ नए लाना होता है ने ले। ले जाया हाँ, जाता है ऋतु, कभी ले जाए जाए। इसका नियताम ले नियंताम जाए जाए। द्विवचन है ना, ये नियताम, नियताम नियंताम बहुवचन है ये। बहुवचन है जी, अरियो भी बहुवचन है लोट जी, वागला लकार भी। प्रथम पुरुष हाँ जी, बहुवचन। हाँ जी, तो नेता के जन्म द्वारा लोग, बनाना तो ना आता। हाँ, ले लिए जाए मतलब कि वो ले जाए, लोगों को ले जाए जाए, ले जाए ले जाए जाते मतलब हैं, उनको आगे ले जाए नेता। जाना, इसीलिए जाना। मैंने कहा था कि ये शब्द, एक शब्द याद कर लेना तो ये सारे समझ में आ जाते, श्रोत्रा नेत्रा ये क्या क्या आ रहे हैं। चलो जल्दी से, टाइम तो हो गया। स्तोत्री भी ज्यात्री भी दाता सेव्यते। अब किसकी बारी है? रंजना जी। इसमें बहन जी ऐसे नहीं लग रहा है जैसे ये कर्तरी हर्तरी है, जैसे वो शानच प्रत्यय होते हैं, ऐसे नहीं लगता कि इसमें वो प्रत्यय लगे हुए हैं? देखो, शानच प्रत्यय का तो ये रूप नहीं है, अभी आया नहीं वो। जब उस कई बार एक से रूप बनते हैं बहुत चीजों के, पर हमने प्रसंग के अनुसार अर्थ करना होता है। तो यहाँ पर कहाँ पर है शानच प्रत्यय? कहाँ पर? नहीं, ये जो शब्द है ना, ये कर्तरी हर्तरी धर्तरी वक्तरी नत्री, ये नहीं नहीं बड़े नहीं, शानच प्रत्यय थोड़ी है ये। वो तो धरन होता है, धरता होता है, अ, वो शब्द के साथ वो लगाने पर क्षत्रिय प्रत्यय में तो त लग जाता है, वो इसमें नहीं लग रहा ना। वो ये तो संज्ञा शब्द है। धारण करना, तो धरत होता है उसमें, क्षत्रिय में धरत, धरत बनेगा उसमें। अभी उसको छोड़ दो, आप ये इसको सीधा करो। हाँ, इसका बोलूं मैं? हाँ जी बोलो। स्तोत्री भी ज्ञात्री भ्रश्च दाता सेव्यते, द्वेष्टा त्यज्यते, भोक्तृ भी इतना करो, पहले इतना करो। अच्छा, स्तोता द्वारा, कौन सा वचन है? स्तोत्री भी, तो बहुवचन हो गया। हाँ जी हाँ जी, तो बोलो ना बहुवचन। हाँ, स्तुति कर्ताओं द्वारा। हाँ जी, हाँ, स्तोता भी बोल सकते, स्तोताओं द्वारा भी बोल सकते। हाँ, ज्ञात्री हाँ भिष्ट, ज्ञात्री जानने, ज्ञात्री हो गया जानने वाला ना, हाँ, जानने वालों के द्वारा या ज्ञाताओं के वालों द्वारा। के द्वारा और जानने वालों के द्वारा सेवा, दाता सेव्यते, दाता, स्तोत, स्तुति दान करने, देने वाला की सेवा होती है, मतलब सेवा हो, सेवा की जाती है या की जा रही है। हैं? दाता स्तुति, सेवा किया जाता है, मतलब
जिसने दान दिया, जो स्तोता करने वाले हैं और जानने वाले हैं, उन्होंने दाता की सेवा कर रहे हैं। वो अच्छा जो अच्छा। देता है दान, तो दाता दातारो दातारः दात्री शब्द है, तो हाँ, देने वाले की सेवा। सेवा की जाती है। हाँ, अब देखो, अब हम जब कर्तृवाच्य करते हैं तो वहां पर बहुवचन लगता ना, स्तोताओं ने की, ज्ञाताओं ने की, इतने लोग हैं। हम्म, तो हम्म, यहाँ पर सिर्फ दाता क्योंकि एक वचन है, तो सेव्यते भी एक वचन में आया। ठीक है। द्वेष्टा त्यज्यते, बोल दो। को छोड़ा दाता जाता है। का सेवन किया जाता है और द्वेष्टा को त्याग किया जाता है। अच्छा, अब और किसकी बारी? भोक्तृ भी भोजनम सुंदरा जी, सुंदरा जी बता दो। भोक्तृ भी भोजनम पच्यते खाद्य थे। भोक्तृ भी भोजनम पच्यते खाद्यते च। नमस्ते दादी जी। भोजन नमस्ते भोजन जी, नमस्ते जी, बाद में बात नमस्ते करेंगे। दादी जी। हाँ नमस्ते जी। अभी जाह्नवी का जी, अभी पाठ हो रहा है ना। हाँ जी। भोक्तृ जी भी भोजनम पच्यते खाद्य थे च। खाने वाले भोजन, भोक्तृ होता है भोजन खाने हाँ वाले जी। हाँ वालों भोजनम पच्यते, भोजन पकाया जाना चाहिए। नहीं, भोजन पकाया जाता है। पच्यते हाँ, अति ते अंते, ये लट लकार है आत्मनेपद पद का। मतलब खाने वालों के द्वारा जी या भोजन उपभोक्ताओं के द्वारा भोजन पचाया जा रहा है या पचाया खाद्य जाता है, खाया जाता है और खाया जाता खाया है। और खाया जाता है। हाँ। और सविता जी जी बताओ आगे। जी बालकः उच्चैरोदिति, ये तो साधारण आ गया। बालक के द्वारा तेज जाता है। बाल हाँ, सविता जी आवाज नहीं आई। यहाँ पर बालक के द्वारा साधारण हो गई, यहाँ पर वो तो नहीं है। हाँ, तो सीधा ही है ना। बालकः उच्चैरोदिति। बालक के द्वारा रोया जाता है। नहीं, बालक के द्वारा बालक बालकेन ऊंच तो नहीं है ना, बालक है ना। मैंने कहा ये सीधा ही है, यहाँ पर कर्तृवाच्य है ना। बालक उच्च स्वर में रोता है। बालकेन थोड़ी है, बालक है ना। बालक उच्च स्वर बालक बहुवचन है जी। उच्चैरोदिति। जोर से रोता है। ये तो साधारण है। हाँ जी। बालक जोर से रो रहा है या रोता है। हाँ, आगे बताओ। अरोदित, रोदितो रोता। लंग लकार है। सत्यम जी बताओ, जल्दी से खत्म करो इसको। रोया। रोद रोद बालक ऊंचे जो से है जोर से रोता है। लो- अरोदित, रोया। हाँ, जैसे रोया रोया। रोया। हम्म, यो है रोद तू, लोट लकार है ना जी यो। हाँ जी। रोदितु, रोद रोए। रोया रोए। रोना, रोए, हाँ। रोदता के रुत्यात, रोया। हाँ, फिर रुदता बालक को जोर से रोना यो है। चाहिए। हाँ रुद्यात। जी। और रुदयाते रोगेशते रोदिष्यते वाला वा रोएगा। रोएगा या रोएगा। ना, ये रोया तो सीधा रोएगा। कर्तव्यवाच्य में आ गया ना सारा। सीधा बालक जोर से रोता हाँ है, जी। रोया, रोए, रोना चाहिए, रोएगा या रोएगा। हाँ जी। अब उसी का ही आगे देखो, ये कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बना के दिया। आगे आप किसकी बारी, कौन बोलेगा? अंजना जी। जी मैं मैं बोलती हूँ। बोलूं? बालकेन उच्चे रुद्यते, बालक के द्वारा उच्च स्वर में रोया जाता है। अरुद्धत रोया जाए। नहीं, रुद्यता अरुद्यत रोया जाए। रो, नहीं, रो, ना अ, रोए, रोया ना गया। रोए बहन, हाँ, रोया गया, रोए। बालक के द्वारा रोए। रोया गया। रुद्यताम रोया जाए। हाँ, रोए, बालक रोए जोर से रोए। रुदेत रोना चाहिए। जी बालक को जोर से रोदित रोना चाहिए। चाहिए। रोदिशयते और रोदिष्यते, रोएगा। उच्च हाँ, स्वर में रोएगा। रोया जाएगा। रोया बालक के जाएगा। द्वारा उच्च स्वर से रोया जाए, रोया गया, रोए, रोया जाना चाहिए या रोएगा।
ऐसे। तो इसमें आप अब ध्यान से पढ़ना इन वाक्यों को, जो जो चीजें हमने की। तो इनमें कर्म के अनुसार देखो, सब में कर्म के अनुसार लगे और हम कर्ता के अनुसार करते थे, ये कर्मवाच्य इसीलिए कहलाता है। और उसके आधार पर हम नीचे के वाक्य भी करेंगे फिर, ठीक है। अच्छा, परसों होली है, करना है आप लोगों ने, पाठ करना है कैसे? जी जी नहीं, मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल। ठीक है, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, छुट्टी कर लेना, पर ये काम जरूर करना, ये ऋकारांत शब्दों को याद कर लो, कर्मवाच्य को देख लेना, ठीक है। जरा वो रिकॉर्डिंग भेजें तो इजी। हाँ भेजूंगी, रिकॉर्डिंग जरूर भेजूंगी आप, वो पिछली भी नहीं भेजी मैंने। पढ़ नहीं पाई क्योंकि हाँ, मैं बच्ची कुछ भेज दूंगी सारी, बस उनके वो थंबनेल बनाने रह गए थे, वैसे तो कर ली है, कल वाली शायद, परसों वाली नहीं की शायद। नमस्ते जी सबको, नमस्ते जी। हाँ जी, सबको नमस्ते जी। आचार्य जी नमस्ते जी। हाँ, सबका धन्यवाद, सबको आपका बहुत नमस्ते बहुत जी। धन्यवाद। आचार्य जी नंबर देना चाह रहे थे आप, संपर्क हाँ सूत्र। जी, मैं लिखती हूँ जी। नमस्ते जी सबको। हाँ, नमस्ते जी। सबको नमस्ते जी, होली की हार्दिक शुभकामनाएं।